आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हम लोगों का अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या हम सिर्फ इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, पहले 5 चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, और आप लोगों ने पास्ट पेपर जो है ना, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, पहले 5 चैप्टर्स में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, लेकिन 5 चैप्टर्स मैंने आपको बताया आप लोग करेंगे तो आपको अकाउंटिंग फर्दर आगे समझ में आएगी। ठीक है, पास्ट पेपर्स आप लोगों ने खुद ही करने हैं। जो चैप्टर आप लोग खत्म करेंगे, ठीक है, फिर पास्ट पेपर्स में से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाऊंगा। जो चैप्टर्स आप लोग करते जाएंगे साथ साथ आप उसके पास्ट पेपर्स सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। थ्योरी आप लोगों ने सिर्फ रीड करनी है, एक बार याद नहीं करनी। ठीक है, रीड करने बस एक बार बहुत है, इनफ है। क्योंकि इसकी चैप्टर की थ्योरी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ 2-3 चीजें मैं आपको भी बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी बिजनेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या बड़ी बड़ी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो गुड सेल करें वो कैश में करें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर बिजनेस की ये कोशिश होती है कि क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स कम से कम सेल की जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कस्टमर्स जो है वो पैसे वापस करते नहीं है। ठीक है, मार्केट के जो हालात हैं वो अगर ठीक नहीं है तो पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं कस्टमर्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कैश में गुड्स जो है वो सेल नहीं होती। ठीक है, तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए गुड्स को जो है वो क्रेडिट पे सेल किया जाता है। क्योंकि आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल करेंगे, इनकम आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए गुड्स को जो है वो क्रेडिट पे सेल किया जाता है। ठीक है, अब जब आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई एविडेंस भी होना चाहिए कि आपने गुड्स जो है वो सेल की हैं क्रेडिट पे और आपने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इनवॉइस टाइप होती है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। यानी कि ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है, आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पेपर होता है ना, डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इस पे मेंशन होता है कि आपने गुड्स क्रेडिट पे कितने की सेल की है, किस पार्टी को सेल की है, और कितने दिन बाद आपने पैसे लेने हैं। क्रेडिट टर्म भी उस पर मेंशन होता है। ठीक हो गया, फिर आप उस पर सिग्नेचर करते हैं, और जिस पार्टी को आप गुड्स सेल करते हैं वो भी अपने क्या करता है, सिग्नेचर करता है। ठीक है, सिग्नेचर करता है कि उसने गुड्स परचेज की है। ठीक है, अब जब गुड्स सेल करेंगे आप, लेट अस सपोज आपने गुड्स सेल की है क्रेडिट पे किसी पार्टी को। ठीक है, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा, बिल कौन लिखेगा, जो गुड्स क्रेडिट पे सेल करेगा। ठीक है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हर ट्रांजेक्शन को। लेट सपोज आपने गुड्स सेल की है, तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे, उसमें सारी डिटेल लिखेंगे, आप किस पार्टी को आपने सेल की है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक आप लोग बुक से देख लेना एक बार। ठीक है, तो जो बंदा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, द पर्सन हु राइट्स द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर, उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर। ठीक है, ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने पहले पेज से ही आप लोगों ने पढ़ लेनी, हाईलाइट कर लेनी। तो जो बंदा बिल को लिखेगा, ड्रॉ करेगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर। और बिल कौन ड्रॉ करेगा, जो क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा। ठीक है, अब बिल जिस पे ड्रॉ होता है, जाहिर है आप जिसको गुड्स क्रेडिट पे सेल करेंगे आप उस पे बिल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जिस पे बिल ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, और थर्ड वन है जी पेई। पेई कौन पर्सन होता है, PAY, पेई। पेई वो पर्सन होता है जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है।
ठीक है। अब अगर आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करेंगे, बिल आप ड्रॉ करेंगे, तो बिल की अमाउंट भी कौन रिसीव करेगा? आप ही रिसीव करेंगे, ज्यादातर ऐसा ही होगा। ठीक है। तो पे मैंने बताया वो पर्सन होता है जो बिल की अमाउंट को रिसीव करता है। तो ड्रॉर और पे ज्यादातर केसेस में एक ही पर्सन होंगे। जाहिर है आप बिल ड्रॉ करेंगे, आप ड्रॉर है, बिल की अमाउंट भी आपने रिसीव करनी, तो आप पेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ड्रॉर, ड्रॉइंग और पे ये कौन बंदे होते हैं। ठीक है। ड्रॉर वो बंदा होता है जो बिल को ड्रॉ करता है, जो लिखता है, ठीक है, बिल को। ठीक है। और ड्रॉइंग कौन बंदा होता है जिसपे बिल ड्रॉ होता है, जो गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेगा उस पे बिल ड्रॉ होगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। और पे जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं पे। अब एक्सेप्टर कौन होता है या एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करना क्या होता है? जब आप क्रेडिट पे गुड्स सेल करेंगे, ठीक है, तो आप बिल ड्रॉ करेंगे। तो आप बिल ड्रॉ करके जिसको आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल की होंगी उसको देंगे बिल, ठीक है, साइन करने के लिए। ठीक है, ताकि एविडेंस कंप्लीट हो जाए। अब जिस बंदे ने गुड्स आपसे क्रेडिट पे परचेज की है, यानी कि ड्रॉइंग जिस पे आपने बिल ड्रॉ किया है, वो क्या करेगा? बिल पे अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है। एक्सेप्ट करेगा कि उसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की हैं और उसने पेमेंट करनी है, ये है जी एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब ड्रॉई जो होगा वो एक्सेप्टेंस देगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस गिवन, सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर लेगा और वापस बिल दे देगा ड्रॉर को। ठीक है। ड्रॉर क्या करेगा? एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा। ठीक है। एक्सेप्टेंस रिसीव और एक्सेप्टेंस गिवन का भी आप लोगों को पता चल गया। एक्सेप्टेंस रिसीव कौन करेगा? जो बिल ड्रॉ करेगा, जो क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा, ड्रॉअर। एक्सेप्टेंस गिवन कौन करेगा? एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिस पे बिल ड्रॉ होगा, जो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेगा, यानी कि ड्रॉइंग। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स करते वक्त सबसे पहले इलिस्ट्रेशन को या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, कंप्लीटली रीड करना है, उसके बाद आपने उसको सोल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है। अब हम लोग पहला पार्ट करेंगे ट्रेड बिल्स का। ट्रेड इस चैप्टर में दो पार्ट आप करेंगे, एक है ट्रेड बिल्स और एक है अकोमोडेशन बिल्स। सारी थ्योरी आप लोग ना भी रीड करें, मैंने बताया एक बार थ्योरी आप लोग रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट जो था वो ड्रॉ, ड्राई और पे था। ठीक है। इसके बाद साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम केस करते जाएंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था ड्रॉ, ड्राई, पे तो हो गया। ठीक है। अब मैं डिस्कस कर रहा था ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। ठीक है। ट्रेड बिल कौन से बिल होते हैं कि जो ड्रॉ किए जाते हैं गुड्स की सेल परचेज की वजह से, यानी कि आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल की और आपने बिल ड्रॉ किया, इसको हम बोलेंगे ट्रेड बिल। और अकोमोडेशन बिल क्या होगा? जिसमें गुड्स की सेल परचेज शामिल नहीं होती। ठीक है। वो एक दूसरे की हेल्प के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। वो सेकंड पार्ट है। अभी हम पहला पार्ट करेंगे ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स क्या होते हैं कि जो गुड्स की सेल परचेज की वजह से ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है। वो होते हैं ट्रेड बिल्स।